हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं नमिता केमिस्ट्री क्लास में और हम कर रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस के 2021 के पीवाईक्यू चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से और टॉपिक क्वांटम नंबर्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसका पार्ट 2। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक प्लस आयन इज, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जिंक प्लस आयन का आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। तो पहले देख लेते हैं एटॉमिक नंबर। जिंक का एटॉमिक नंबर होगा 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अगर हम बात करें जिंक प्लस की तो हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से। जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में करते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते हैं तो वो निकलता है आउटर मोस्ट शेल से। तब सबसे ज्यादा एनर्जी वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, बल्कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल यहां पर फोर्थ है, जिसके s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s1 रह जाएगा। जिंक प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अब बात की गई है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जिंक प्लस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4s में है, जो 4s1 है। अब 4s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 और एजिमुथल क्वांटम नंबर है 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -l to +l, जहां पर l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो m की वैल्यू होगी 0। तो आपका आंसर होगा 0। A certain orbital has no angular nodes and 2 radial nodes. The orbital is, 4 ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगुलर नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है L। सिंपली जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा पर्टिकुलर ऑर्बिटल का, उसमें उतनी ही एंगुलर नोड्स होंगी। और अगर 0 एंगुलर नोड्स हैं तो इसका मतलब L की वैल्यू हो गई 0। अब L की वैल्यू 0 होती है सिर्फ s ऑर्बिटल के लिए। तो इसका मतलब आपके C और D ऑप्शंस तो करेक्ट ऑप्शंस होंगे ही नहीं। आंसर होना चाहिए A और B में से। अब रेडियल नोड्स देख लेते हैं। रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला होगा n-l-1 और रेडियल नोड्स कही गई हैं 2। अब इस फॉर्मूले में अगर हम L की वैल्यू 0 पुट कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब जो हमारा ऑर्बिटल होगा वो होगा 3s। आंसर इज B। The orbital having 2 radial as well as 2 angular nodes is, अगेन 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब रेडियल नोड्स भी 2 हैं और एंगुलर नोड्स भी 2 हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू n-l-1, उसकी वैल्यू है 2 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स उसकी वैल्यू भी है 2। एंगुलर नोड्स होती हैं L, जैसा कि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया। तो इसका मतलब यहां हुई L की वैल्यू 2। और अगर पहले वाली इक्वेशन में L की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो आपको मिल जाएगी n की वैल्यू 5। तो इसका मतलब n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 5 और L की वैल्यू यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 मिलेगी। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर होती है 2 तो हमें मिलेगा D। इट मींस आंसर हुआ 5D और ऑप्शन B विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपको आज के ये सभी क्वेश्चंस ठीक से समझ आए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। कीप लर्निंग। बाय बाय।